Hello everyone, welcome to channel Biology Waves. So today's topic is kingdom fungi. So let's get started. Kingdom fungi. So kingdom fungi को हम mycota भी बोलते हैं. Okay, the fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms. ओके सो अगर हम फंजाई के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक होता है. ओके हेटरोट्रॉफिक. सो हेटरोट्रॉफिक में कुछ सैप्रोफिटिक होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक होते हैं. ओके सो सैप्रोफिटिक क्या है? सैप्रोफिटिक में डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ड्राइव करेंगे, जैसे कि मॉइस्ट ब्रेड, रूट एंड फ्रूट्स. ओके तो वहाँ पे सैप्रोफिटिक फंजाई ग्रो होने लगती है. ओके एंड पैरासिटिक ये लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से अपना फूड ड्राइव करते हैं एंड साथ ही उनमें डिजीज़ भी कॉज करते हैं. ओके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मस्टर्ड की लीव्स पे वाइट स्पॉट फंजाई कॉज करते हैं. ओके वाइट स्पॉट फंजाई. एंड वीट के प्लांट में वीट रस्क करने वाले पक्सीनिया नाम के फंजाई होते हैं और इस फंगल इन्फेक्शन की वजह से वीट की मतलब कि उपज में 20% लॉस होता है. ओके एंड नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक में आपको एक म्यूचुअल रिलेशनशिप देखने को मिलेगा बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. ओके जिसका एग्जाम्पल लाइकेन्स. ओके लाइकेन्स जो कि एक एसोसिएशन है फंजाई एंड एल्गी के साथ, जहाँ पर फंगल पार्ट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और अलग एल्गल पार्ट को फोटोसिंथेसिस करके फूड का प्रोडक्शन कराता है. ओके सो जो लाइकेन्स है, ठीक है, लाइकेन का जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको फाइकोबायोन्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फाइकोबायोन्ट. ओके एंड जो फंगल कंपोनेंट है उसको माइकोबायोन्ट. ओके सो माइक्रोराइजा भी एक एग्जाम्पल है जिसमें फंगस हायर प्लांट रूट्स के बीच सिम्बायोसिस एसोसिएशन होता है. ये फंगल एसोसिएशन इन हायर प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए इसेंशियल होता है. ओके सो नेक्स्ट हैबिटेट. अगर हम हैबिटेट की बात करें तो फंजाई कॉस्मोपॉलिटन होती है. ठीक है, क्या होगा? कॉस्मोपॉलिटन. ओके दिस कॉस्मोपॉलिटन. क्लियर? मतलब कि ये सब जगह पाए जाते हैं. एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट. ओके सब जगह होते हैं और ये प्रिफर करते हैं वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. ओके वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. सो अगर नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर. अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो फंजाई है वो फ्लामेंटस होगी. क्या होगी? फ्लामेंटस होती है. मीन्स पतले लंबे. ठीक है, पतले लंबे होते हैं. मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, जैसे कि आपको डायग्राम में ही शो भी हो रही है. ठीक है, इस टाइप से. एक्सेप्टेशन ऑफ यीस्ट विच यूनिसेलुलर. ओके अगर हम फिगर को देखें तो इसमें हाइफा. ठीक है, दैट इज़ द हाइफा. जो हाइफा है ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं. ठीक है, ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम हाइफा. एंड माइसीलियम इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ हाइफा. ओके और अगर हम हाइफा को थोड़ा जूम करके देखें, ठीक है, जूम करके देखें तो इनके बीच में डिवीजन लाइक वॉल प्रेजेंट होती है. ओके डिवीजन लाइक वॉल प्रेजेंट होती है. ठीक है,
जिसे हम कहते हैं सेप्टेट। क्या बोलते हैं? सेप्टेट। ओके, सेप्टेट। एंड दूसरी तरह के हाइफा होते हैं, उनमें सेप्टेट एब्सेंट होती है। ठीक है, इस तरीके, इनमें कोई इस तरह से, ठीक है, उनमें सेप्टेट एब्सेंट होती है। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं एसेप्टेट। ओके, उन्हें क्या बोलेंगे हम? एसेप्टेट बोलेंगे। ओके, सो and some hyphas are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called coinocytic hypha. Other have septate or cross wall in their hypha. ओके, सो जैसे कि अभी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू सिंपली बताया था, ठीक है, उसी तरीके से कोइनोसाइटिक हाइफा जिसमें कि कोई सेप्टेट वॉल प्रेजेंट नहीं है। ओके, इट्स अ क्लीन, जैसे कि आपको दिख रहा है, एंड जिसमें सेप्टेट प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे सेप्टेट हाइफा। ओके, सो जो फंजाई की सेल वॉल है वो चिटिन और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। ओके, चिटिन एंड पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। ओके, सो नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या है? जो फंजाई का रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप से होता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ये तीनों ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखें, सो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग। ठीक है, 3 प्रोसेस होती हैं। ठीक है, इन तीनों मेथड से फंजाई के मेंबर्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, सो फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि इसमें ऑर्गेनिजम्स फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं और हर फ्रेगमेंट फुली ग्रोन में डेवलप हो जाता है। ओके, जैसे कि आप डायग्राम में शो हो रहा है आपको। ओके, एंड नेक्स्ट इज फ्यूजन। अब फ्यूजन में क्या है? फ्यूजन में जो हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, ठीक है, जहाँ पर एक सेल 2 में डिवाइड होता है और फिर उन 2 सेल से 4 सेल बनती हैं। ओके, इस तरीके से। एंड नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग में क्या है? बडिंग में जिसमें ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक आउटर ग्रोथ डेवलप्ड होती है जिसे हम बड कहते हैं। ओके, ये जो कि आपको बड शो हो रहा है ना डायग्राम में, दिस, ठीक है, जिसे हम बड कहते हैं। एकदम पेरेंट ऑर्गेनिजम्स की तरह डेवलप हो जाते हैं। ओके, पेरेंट ऑर्गेनिजम्स की तरह डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, दिस क्लियर। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। सो नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी हमें क्या बताता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉर्निडिया के थ्रू एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू या ज़ूस्पोर्स के थ्रू होता है। ओके, अब ये स्पोर्स कहाँ बनते हैं? ठीक है, तो ये हमें अभी जैसे कि हमने अभी माइसीलियम के बारे में बात की, तो सपोज़ कि इस माइसीलियम का एक पार्ट है। ओके, ठीक है, ये माइसीलियम है और ये ही माइसीलियम डिफ्रेंशिएट करता है और कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़, और फ्रूटिंग बॉडीज़ में स्पोर्स बनते हैं। ओके, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? oospores, एस्कोस्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स। ठीक है, ये 3 प्रोसेस है, इनके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, वही बताया जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे हमने सपोज़ किया कि माइसीलियम है, ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट करता है और कुछ स्पेशल सेल्स डेवलप्ड होती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो फ्रूटिंग बॉडीज़ हमारी जो जिसे हम फ्रूटिंग बॉडीज़ बोलते हैं, ठीक है, तो ये फ्रूटिंग बॉडीज़ में स्पोर्स हमारे बनते हैं। ओके, सो
अब हम इनमें थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये थोड़ा डायग्राम्स के थ्रू आपको इजी समझ में आए इसलिए बनाया, ठीक है। सो फर्स्ट इज कॉनिडियोफोर्स, ओके, कॉनिडिया, ठीक है, कॉनिडियोफोर। सो कॉनिडियोफोर में क्या है, जो कॉनिडिया तो होगा, ठीक है, स्पोर्स का नाम, ठीक है, कॉनिडिया है जो, वो तो हो गया स्पोर्स का नाम, दिस, ठीक है। जिन फ्रूटिंग बॉडीज पे स्पोर्स बनते हैं उसे बोलेंगे कॉनिडोफोर, ओके। एंड नेक्स्ट इज स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर में क्या है, स्पोरेंजियम नाम के स्ट्रक्चर का अंदर बनते हैं, ठीक है, अंदर बनते स्पोरेंजियम नाम की ये, दिस, ओके। और ऐसे ही एक या एक से ज़्यादा स्पोरेंजियम अरेंज होते हैं ओवर फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एज स्पोरेंजियोफोर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर्स, ओके। सो नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, बेसिडोस्पोर्स, ठीक है, बेसिडोस्पोर्स। बेसिडोस्पोर्स, ये स्पोर्स बेसिडियम के ऊपर बनते हैं और ऐसे ही सारे बेसिडियम अरेंज्ड होते हैं ओवर फ्रूटिंग बॉडीज, जैसे बोलते हैं बेसिडियोकार्प, ओके। अब एंड एस्कोकार्प। एस्कोकार्प में क्या है, एस्कोकार्प में भी सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं और ये डेवलप होते हैं इनसाइड द लिंक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ एस्कस, ठीक है, दिस एस्कस। नंबर ऑफ एस्कस अरेंज्ड होते हैं ओवर शूटिंग बॉडीज, जिसे हम बोलते हैं एस्कार्प, ओके, क्लियर, ठीक है। सो ये हमने देखा फिगर। सो हमें इसमें कुछ सिमिलर और डिसिमिलर दिखा, क्या दिखा, ठीक है, जो कॉनिडिया एंड बेसिडोस्पोर्स हैं ये फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओके, दिख रहे हैं ना आपको, क्लियर, इस तरीके से। जबकि जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं एंड एस्कोस्पोर्स हैं वो फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओके। जो स्पोर्स फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं उन्हें बोलते हैं हम एक्सोस्पोर्स, एक्सोजीनस। और जो फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उन्हें बोलते हैं हम एंडोजीनस, क्लियर। सो अब नेक्स्ट, द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्विंग द 3 स्टेप्स, ठीक है, सेक्सुअल साइकिल में हमारे 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, ओके, एंड फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कारियोगैमी। म्यूसिस इज ज़ाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, ओके। सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इज माइसीलियम, ओके, माइसीलियम ये माइसीलियम हैप्लॉइड है, ठीक है, जैसे कि हमने डायग्राम में शो किया है, ये माइसीलियम हैप्लॉइड है, ठीक है। हैप्लॉइड को हम एन, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, लाइक दिस, ओके। एंड इन दोनों ने गैमेट्स प्रोड्यूस किए एंड गैमेट्स भी होंगे हैप्लॉइड, ठीक है। फिर जब ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे तो जो उनके गैमेट्स हैं वो भी हैप्लॉइड होंगे, ओके। एंड फिर गैमेट्स फ्यूज करेंगे एंड 3 स्टेप्स होगा फिर, ठीक है। सो फिर गैमेट्स है वो प्रोड्यूस करेंगे और फिर 3 स्टेप्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट होगा प्लाज्मोगैमी, ठीक है, ये रहा प्लाज्मोगैमी जो कि हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया, ठीक है। सो प्लाज्मोगैमी मतलब कि इन दोनों गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएंगे। इस स्टेज को हम डाइकैरियोफेज मतलब डबल एन बोलते हैं, ठीक है, एन बोलेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेज होगी कारियोगैमी, ठीक है, दिस इज कारियोगैमी, ओके। सो कारियोगैमी मीन्स कि दोनों न्यूक्लियस के फ्यूजन, दोनों जो न्यूक्लियस है
दोनों न्यूक्लियन के फ्यूजन हो जाता है जिससे बनता है जाइगोट। ठीक है, फिर क्या बनेगा? जाइगोट। ठीक है, तो अब यहाँ न्यूक्लियस फ्यूज हो चुका है। ठीक है, तो जाइगोट का प्लॉइडी है, जाइगोट को प्लॉइडी जाता है डिप्लॉइड। ठीक है, जाइगोट को प्लॉइडी हो जाता है डिप्लॉइड, मीन्स 2n। ओके, मीन्स 2n। एंड नेक्स्ट 3 स्टेज क्या आएगी? मतलब कि जो जाइगोट में म्यूसिस के थ्रू स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, जाइगोट में म्यूसिस के थ्रू स्पोर बनेंगे। दिस इज द थर्ड स्टेप, इज म्यूसिस। ओके, जाइगोट के थ्रू, म्यूसिस के थ्रू स्पोर्स बनेंगे। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, तो यहाँ प्लॉइडी डिप्लॉइड से कट के हैप्लॉइड हो जाते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड हो जाते हैं, मतलब कि जो स्पोर्स बनेंगे वो होंगे हैप्लॉइड। ठीक है, हम यही स्पोर्स दोबारा से जर्मिनेट होकर माइसीलियम बना लेंगे अभी। ठीक है, तो यही स्पोर्स दोबारा से जनरेट होके माइसीलियम बना लेंगे। ओके, तो ये है फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिंपल सी साइकिल। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट इज फाइकोमाइसेट्स। ओके, सो जो ये फाइकोमाइसेट्स होते हैं, फाइकोमाइसेट्स में एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। ठीक है, जो फाइकोमाइसेट्स हैं ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं एंड ये डीकेइंग वुड पे ग्रो करते हैं। ओके, किस पे? डीकेइंग वुड पे ग्रो करते हैं एंड डीकेइंग वुड पे ग्रो करते हैं, और ये प्लांट्स में ऑब्लिगेटिक पैरासिटिक भी होते हैं। ओके, प्लांट में ऑब्लिगेटिक पैरासिटिक भी होते हैं, मतलब कि इन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए किसी भी प्लांट होस्ट को इन्फेक्ट करना ही होगा। क्लियर? एंड इन माइसीलियम, ठीक है, एंड इन माइसीलियम में एसेप्टेट एंड कॉइनोसेटिक, ठीक है, कॉइनोसेटिक होते हैं, मतलब कि सेप्टा एब्सेंट होगा एंड मल्टीपल न्यूक्लिएटेड कंडीशंस होगी। ठीक है, एनसीईआरटी अब हमें क्या बताती है कि जो फाइकोमाइसेट्स हैं इनमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल के बारे में हमें बताया है। ठीक है, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स मोटाइल और बाय एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल। ठीक है, यहाँ फ्रूटिंग बॉडीज पे होते हैं। ठीक है, यहाँ फ्रूटिंग बॉडीज पे होते हैं स्पोरेंजियम, एंड स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कि स्पोर्स की प्रोडक्शन एंडोजीनस है। ठीक है, स्पोर्स की प्रोडक्शन एंडोजीनसली है। ठीक है, जैसे कि लाइक दिस, इस तरीके से यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो ये स्पोरेंजियम हो गया एंड ये अंदर जो है ये स्पोर्स हो गए। ओके, एंड कुछ केस में ये स्पोर्स फ्लैजिला की वजह से मोटाइल होते हैं और इन्हें जू स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये फ्लैजिला की वजह से मोटाइल होंगे उन्हें हम जू स्पोर बोलेंगे। ओके, और कुछ केस में फ्लैजिला एब्सेंट होता है जिसकी वजह से ये स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं जिसकी वजह से ये स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं और इन स्पोर्स को बोलते हैं हम एप्लानोस्पोर्स। ठीक है, दिस एप्लानोस्पोर्स। क्लियर? सो नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ओब्वियसली कि गैमेट्स होंगे। ठीक है, जिनका फ्यूजन होगा। ठीक है, तो zygospores is formed by fusion of two gametes. These gametes are similar in morphology. ठीक है, आइसोगैमस, मतलब कि यहाँ पे गैमेट्स होंगे 2। ठीक है, जिनका फ्यूजन होगा। फाइकोमाइसेट्स में 3 स्टेप्स के गैमेट्स ऑब्जर्व करने को हमें मिलते हैं। अगर
दोनों गैमेट सेम हैं, ठीक है, सिमिलर हैं, सिमिलर साइज के हैं, तो उन्हें बोलेंगे आइसोगैमस, ठीक है। क्या बोलेंगे हम उन्हें? आइसोगैमस। लाइक जैसे कि ये 2 गैमेट्स है और ये सिमिलर साइज के हैं, तो हम इन्हें बोल देंगे आइसोगैमस, ओके। एंड अगर डिसिमिलर हैं, ठीक है, डिसिमिलर हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ठीक है। जैसे कि ये बिग हो गया और एक गैमेट हो गया स्मॉल, ठीक है, इस तरीके से। एंड अगर वन गैमेट बिग है, ठीक है, बड़ा है, एक गैमेट मोटाइल है और दूसरा स्मॉल है, नॉन मोटाइल है, तो उसको बोलेंगे हम ऊगेमस, ओके, ऊगेमस। क्लियर? ठीक है। सो एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, म्यूकर, राइजोपस, द ब्रैड मोल्ड mentioned earlier, Alberg, the parasitic fungus on mustard. Okay, this diagram is Mucor. Okay, next is ascomycetes. अब ascomycetes को हम sec fungi भी बोलते हैं, ओके, क्या बोलते हैं? sec fungi भी, this, ओके। एंड ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, ओके, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, और जिसका माइसीलियम है इनका, वो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होगा, ठीक है। और दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन डंग, ठीक है। पैरासिटिक मीन्स कि डिजीज कॉज कर रहे हैं, ठीक है, और कॉप्रोफिल्स मतलब ग्रोइंग ऑन डंग, मतलब कि मीन्स जो एनिमल वेस्ट है, एनिमल वेस्ट पर ग्रो करते हैं, ठीक है। सो माइसीलियम जो एग्जाम्पल हैं इसके, एस्परजिलस, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, दिस इज द एस्परजिलस, ओके। इसमें हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंट, फिजन, बर्डिंग के थ्रू इसमें हो रहा है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया के थ्रू हो रहा है, ठीक है, इसमें, ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट इज बेसिडोमाइसेट्स। अब बेसिडोमाइसेट्स क्या हैं? ये बेसिक इन्हें कॉमनली A form of basidomycetes are mushroom, ब्रैकेट, फंजाई और puffballs, ठीक है। जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट मीन्स बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली ट्री की लकड़ी पे ग्रो करते हैं, ठीक है। एंड जो पुफ बॉल्स हैं, ये बेसिकली माइसिट्स के कॉमन नोन मेंबर्स हैं, ओके। So next is they grow in soil, on logs and trees stumps, and in living plant body as parasites, ठीक है। ये सॉइल और ट्री के स्टम्प और वुड पे ग्रो करते हैं, और प्लांट्स में भी पैरासिटिक की तरह प्रेजेंट होते हैं, ओके। जो माइसीलियम है इसका, वो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होगा, ठीक है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बट ये वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल टाइप से ग्रो करते हैं, ओके। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, ओके। सो वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये ग्रो करते हैं, ओके। सेक्सुअल में, सेक्सुअल स्पोर्स में क्या होता है कि इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ 2 सोमेटिक सेल्स के फ्यूजन होता है, 2 सोमेटिक सेल्स का फ्यूजन होता है। सोमेटिक मीन्स कि जो गैमेट्स के अलावा बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उन्हें सोमेटिक सेल्स बोलते हैं, ओके। तो ये सोमेटिक सेल्स फ्यूज होते हैं, प्लाज्मोगेमी होती है, ठीक है। But plasmogamy is brought about by fusion of 2 vegetative somatic cells of different strain of genotypes, okay. So जो ये सोमेटिक सेल्स हैं फ्यूज होते हैं, प्लाज्मोगेमी होती है, और इसमें फॉर्म होते हैं डाइकैरियोट्स, डाइकैरियन, ओके। डाइकैरियन मीन्स N+N, ठीक है।
एंड ये डाइकैरियन ग्रो करता है और बना लेता है बैसिडियम। ठीक है, क्या बना लेता है ये? बैसिडियम। ओके, बैसिडियम बना लेता है। और जो ऐसे ही बहुत से बैसिडियम अरेंज्ड होते हैं ओवर शूटिंग बॉडीज कॉल्ड बैसिडोकार्प। ओके, उसे क्या बोलेंगे हम? बैसिडोकार्प। तो अब हर बैसिडो में होता है कैरियोगैमी। क्या होता है? कैरियोगैमी। कैरियोगैमी एंड म्यूसिस के प्रोसेस जिसके रिजल्ट से ये बैसिडियोस्पोर्स फॉर्म होते हैं। ओके, जैसे कि ये डायग्राम है हमारा, जैसे हम सपोज कि ये बनाए हमने प्लाज्मोगैमी। ठीक है, सो ये फ्यूज कर जाएंगे। ओके, तो ये ठीक है, तो फिर क्या फॉर्म होगा? बैसिडियम। ठीक है, बैसिडियम फॉर्म होगा। देन उसके बाद कैरियोगैमी। ठीक है, म्यूसिस। ठीक है, सो अब जब हर बैसिडियम जो कैरियोगैमी में म्यूसिस के प्रोसेस जिसके रिजल्ट से बैसिडियम स्पोर्स फॉर्म होते हैं। ओके, सो सो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इनके एग्जाम्पल है मशरूम। ठीक है, मशरूम, एग्रिकस, जिससे हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? एग्रिकस। ठीक है, एंड पक्सीनिया रस्क फंगस। ओके, क्लियर? सो नेक्स्ट इज ड्यूट्रोमाइसिट्स। ड्यूट्रोमाइसिट्स क्या है? ये कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। हम इसे इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं बिकॉज क्योंकि ड्यूट्रोमाइसिट वो फंजाई है जिसमें सेक्सुअल फेज ऑब्जर्व नहीं किया गया है। ओके, ड्यूट्रोमाइसिट्स में ओनली वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। ओके, वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? फ्रिगमेंट्स के, फ्रिगमेंटेशन। ठीक है, थ्रू फ्रिगमेंटेशन करते हैं। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया। ओके, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कॉनिडिया के थ्रू होगा। ओके, एंड माइसीलियम जो है वो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होते हैं। ओके, एंड अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो सम मेंबर्स आर सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycle। तो सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड कुछ डिट्रोमाइसिट्स के सैप्रोफिटिक मेंबर लिटर कोड डिकम्पोजर्स करने में मिनरल साइकिल में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओके, क्लियर? सो इसके भी कुछ एग्जांपल्स है। अल्टरनेरिया, कोलेट्रोरिचम, ठीक है, ट्राइकोडर्मा। ओके, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ड्यूट्रोमाइसिट्स। क्लियर? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।